नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों यानी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके का भी करेंगे दौरा। कुंजी गांव में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ कर्मी और स्थानीय लोगों के साथ भी करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश से विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। समारोह में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक लोगो किया लॉन्च। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अब तक 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। आईसीसी विश्व कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 131 रन की शतकीय पारी। टूर्नामेंट के 10वें मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रचा इतिहास। कपिल देव का सबसे तेज शतक बनाने का 40 साल पुराना और सचिन तेंदुलकर का 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ विश्व कप में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बने खिलाड़ी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत पिथौरागढ़ के जलिंगकोंग में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश का भी आशीर्वाद लेंगे। ये स्थल अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रधानमंत्री गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वह स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। इसके बाद सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा संगठन के जवानों के साथ भी बातचीत करेंगे। पिथौरागढ़ के बाद प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में दर्शन पूजा के बाद वापस पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहाँ 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश से कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इन संस्थानों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना है, ताकि उनकी प्रतिभा को बढ़ावा मिले और वे विश्व के सामने अपने हुनर को दिखा सकें। इन विद्यार्थियों ने सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा वैज्ञानिक, सोशल मीडिया रणनीतिकार,
ब्यूटी केयर सहायक जैसे विभिन्न कामों के दौरान कौशल प्रशिक्षण हासिल किया है। कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह समावेशी कौशल तंत्र के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान देने को प्रोत्साहित करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर एक लोगो लॉन्च किया गया। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक लोगो लॉन्च किया है, जो हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों का दर्शाता है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सामाजिक, आवास, सामुदायिक विकास और डेयरी क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों से श्रीलंकाई लोगों के जीवन में काफी सुधार होगा। और वहीं नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 यात्री जख्मी हुए हैं। कई रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें वे साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख सैनिक जुटाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, यह हम पर सबसे क्रूर तरीके से थोपा गया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला है। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई है। इजराइल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई है। बयान में कहा गया है कि जब तक हमास से जंग जारी रहेगी, तब तक कोई भी गैर युद्ध संबंधी विधेयक ना तो पारित होगा, ना ही इससे जुड़ा कोई फैसला लिया जाएगा। उधर इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और ज़रूरी सामानों की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। गाजा में मौजूद एकमात्र बिजली संयंत्र में ईंधन खत्म हो गया है। इस क्षेत्र में अब जनरेटर से ही बिजली की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन अजय रखा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया, इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी कमर कस ली है। दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, दूतावास ने गुरुवार की विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप को ईमेल कर दिया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत टीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईसीसी विश्व कप में मेज़बान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। रोहित ने 84 गेंद पर 131 रन बनाए। विराट कोहली 55 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ईशान किशन ने 47 रन का योगदान दिया। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा रन हशमतुल्लाह शहीदी ने बनाए, वह 80 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अज़मतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की पारी खेली। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। रोहित शर्मा विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर शतक जड़कर कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इसके अलावा रोहित शर्मा ने विश्व कप का अपना 7वां शतक जड़कर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए थे, तो वहीं रोहित का ये तीसरा विश्व कप है। वहीं वनडे विश्व कप 2023 में आज 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में दूसरी जीत की तलाश के लिए मैदान पर उतरेगी। रांची में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कप्तान सविता पुनिया होंगी, जबकि दीप ग्रेस एक कप्तान की भूमिका में नजर आएंगी। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। तो फिलहाल के लिए इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मेरी सहयोगी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।